मोदी ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री भी किसानों को ट्विटर पर जागरूक करते दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, कृषि कानून पर गलतफहमी न रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज्यादा एमएसपी पर बेचा। एमएसपी भी जीवित है, मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है। प्रकाश जावड़ेकर के अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट कर किसानों को भरमाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, कृषि विधेयक के संबंध में कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जैसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल एक साजिश है, बल्कि वास्तविकता में सच्चाई ये है कि कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी मिलता है और मिलता रहेगा। सरकार और तमाम मंत्री किसानों को मनाने की कोशिश में जुटे हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ होने की बात कहकर इस आंदोलन को हवा देने में जुटी है। एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि देश का किसान काले कृषि कानूनों के खिलाफ ठंड में अपना घर खेत छोड़कर दिल्ली तक आ पहुंचा है। सत्य और असत्य की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं, अन्नदाता किसान या पीएम के पूंजीपति मित्र। वहीं प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर कई सवाल उठाए। ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, नाम किसान कानून लेकिन सारा फायदा अरबपति मित्रों का। किसान कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बन सकते हैं? उनमें किसानों के हितों की अनदेखी कैसे की जा सकती है? सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। आइए मिलकर किसानों के समर्थन में आवाज उठाएं। कांग्रेस के तमाम आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि यूपीए सरकार से ज्यादा एनडीए सरकार में एमएसपी दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, कहाँ उन्होंने कहा है, कितनी सीरियसनेस है का मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारे जो पॉलिसीज हैं किसानों की जेब में डायरेक्टली बेनिफिट्स दिए गए हैं। ये जो इस समय आप देखें कि यूपीए सरकार के समय कितनी एमएसपी पे खर्चा हुआ था और अभी एनडीए के सरकार में कितना हुआ है, तो देयर इज एन अप्रिशिएबल राइज इन ऑल दिस। और हम आगे भी जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किसानों का प्रदर्शन फिलहाल जारी है। हालांकि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि किसानों से बातचीत कर मसले को हल किया जाए, लेकिन पहले जो शर्त किसानों के सामने थी उस पर किसान राजी नहीं हुए। अब किसान संगठनों को बिना शर्त के बातचीत का प्रस्ताव भी सरकार ने भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।